शिव का चढ़ाया जल कभी खाली नहीं जाएगा, शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल कभी खाली नहीं जाएगा, आपकी सुनी हुई शिव महापुराण कभी खाली नहीं जाएगी। आप शंकर के मंदिर में पहुंचकर एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, वो खाली नहीं जाएगा। शंकर का किया गया गुणगान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुख से, मन से, हृदय से, चित्त से बोला हुआ कभी खाली नहीं जा सकता। कैसे खाली चले? एक पत्र कर माली को मारना प्रारंभ करा, माली के ऊपर फेंकना प्रारंभ करा। अंगूर राजा खाता जाए, माली पर फेंकता जाए, खाता जाए, फेंकता जाए। एक एक अंगूर करके माली को फेंक फेंक कर राजा ने खूब मारे अंगूर। जितने अंगूर राजा माली को मारता था, माली उतने अंगूर मार खाकर कहता था, बाड़ी भोलेनाथ मेरे शंकर बड़ी कृपा करी तूने। फिर अंगूर मारा, फिर माली ने कहा शंकर भगवान बड़ी कृपा करी। फिर अंगूर मारा, हे शिव शंकर आपने बड़ी कृपा करी। फिर अंगूर मारा, हे मेरे शंकर बड़ी कृपा करी। अंगूर की टोकनी खाली हो गई, माली जाने लगा। महामंत्री ने माली को रोक कर पूछा, रे माली तुझे राजा ने इतने अंगूर फेंक फेंक कर मारे और तू हर बार एक शब्द कहता था कि शंकर भगवान बड़ी कृपा करी, शिव शंकर बड़ी कृपा करी, ओघड़दानी बड़ी कृपा करी, महाकाल राजा बड़ी कृपा करी, ऐसा क्यों कह रहा था? माली ने कहा, प्रभु आज मैं टोकनी में अंगूर लेकर आया, मेरा तो मन था ताजे ताजे नारियल लेकर आने का, मेरा तो मन था मौसम्बी लेकर आने का, मेरा तो मन था आम लेकर आने का, पर मेरे भोले बाबा ने बड़ी कृपा कर दी जो टोकनी में अंगूर मंगवाए। राजा ने अंगूर फेंके तो मुझे चोट नहीं लगी, अगर एक दो नारियल फेंक के मार देता तो मैं भाई निपट जाता। ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया है, ये उसकी उदारता है। क्या दे रहा है, कितना दे रहा है, कैसे दे रहा है, कब दे रहा है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। फिरोजाबाद में अगर ये 5 दिन मिले हैं तो ये शंकर भगवान की कृपा है, ये उसकी उदारता है, ये उसकी करुणा है। घाट पर जाओगे तो गंगा का स्नान करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है, गंगा के घाट पर पहुंचे और तुम्हारी ट्रेन जल्दी है, तुम्हारी बस जल्दी है, तो गंगा के घाट पर पहुंचकर अगर गंगा का मात्र दर्शन कर लो, गंगा के घाट पर पहुंचकर मात्र गंगा का आचमन कर लो, गंगा के घाट पर पहुंचकर मात्र हर हर गंगे कह लो, उसमें भी तुम्हारी तृप्ति है। अपने अहंकार को त्याग कर, अपनी अभिमत्ता को त्याग कर, हर पल भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद दो, हर घड़ी भगवान शंकर को धन्यवाद दीजिए, हर पल शिव जी को साधुवाद दीजिए कि आपने जो दिया मुझे कम नहीं दिया। क्यों शिव महापुराण की कथा कहती है कि संत और सैनिक जहां मिल जाए इन दोनों का आदर करिए। संत और सैनिक जहां मिल जाए उनको सलूट ठोकिए, संत और सैनिक जहां मिल जाए उनका सम्मान करिए, संत और सैनिक जहां मिल जाए उसका आदर करिए। उसका कारण क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है संत और सैनिक का आदर क्यों करा जाता है, संत और सैनिक का सत्कार क्यों करा जाता है। संत और सैनिक जहां मिल जाए उनके आदर की जरूरत है, क्योंकि संत धर्म की रक्षा करता है और सैनिक देश की रक्षा करता है। ये जहां मिले उनको आदर करना चाहिए, जहां मिले उनका सत्कार होना चाहिए, ये जहां मिले उनको आदर के शब्द बोलना चाहिए। हमारे धर्म की रक्षा हो, हमारे देश की रक्षा हो, जब भी हमारे सनातन धर्म की बारी आए तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सनातन धर्म के लिए जागरूक खड़े रहे। हमने कई बार कथाओं के माध्यम से कहा, सनातन धर्म के अंतर्गत भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करने वाला कुछ नहीं था इस संसार सागर में।
पृथ्वी को जहां से खोदोगे वहां से एक शिवलिंग प्रकट हो जाएगा। पृथ्वी को जहां से देखोगे वहां शंकर प्राप्त हो जाएंगे। शिव तत्व को जो लोग जानते हैं वो शंकर को मानना प्रारंभ करें। जो शिव को जानते ही नहीं है, जिन्होंने तो कह दिया शंकर भगवान तो मालूम पड़े कि शंकर भगवान ने तो ये पी लिया, शंकर भगवान ने भांग पी ली, भगवान शंकर ने ये पी लिया, भगवान शंकर ने वो पी लिया। ना ना ना, शिव महापुराण के 24,000 श्लोक में और जितनी पुराणे हैं 18 पुराण को निकालिए, 6 शास्त्र को निकालिए, 4 वेद को निकालिए, एक एक पुराण का सही से अध्ययन करिए। किसी पुराण में नहीं लिखा कि शंकर भगवान ने भांग पी, किसी पुराण में नहीं लिखा कि शंकर भगवान ने सोमरस पिया, किसी पुराण में नहीं लिखा कि शंकर भगवान ने नशा करा। कोई पुराण ये प्रमाण नहीं दे सकती कि शंकर भगवान नशा करते थे। कोई प्रमाण नहीं दे सकती, कोई पुराण नहीं कह सकती कि शंकर भगवान ने भांग पी, शंकर भगवान भांग पिए, ये कोई पुराण नहीं कह सकती। हाँ, शंकर भगवान के नजदीक में भांग रहती है, पीते नहीं है। नजदीक में क्यों रहती है? जब भगवान शंकर ने विष पिया, विष पीने पर उनके मुख से कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरी, सांप बिच्छू ने वो बूंद ले ली, जो जमीन पर बूंद गिरी उससे भांग धतूरा उत्पन्न हो गया। शंकर भगवान के पास में बूंद गिरने से भांग धतूरा उत्पन्न हुआ, उसके पास में रखा है, उसके पास में रखा है, पीता नहीं है। सनातन धर्म को बदनाम करने वाले कह देते हैं कि देवी देवता तो नशा करते हैं। सनातन धर्म को बदनाम करने वाले कह देते हैं कि देवी देवता, तुम्हारे सनातन धर्म के देवी देवता नशा करते हैं। ना 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 ना, अंदाजा लगा कर देखिए। जब विष निकला था ना, किसी ने नहीं पिया, शंकर भगवान को दिया। क्यों? पृथ्वी से सबसे ऊपर बैठने वाले देव हैं देवाधिदेव महादेव। कैलाश पर्वत पर बैठते हैं, ऊंचाई पर, बहुत ऊंचाई पर। भगवान नारायण को लगा, ब्रह्मा जी को लगा, अगर ये विष नीचे रह गया लोग पी पी के बर्बाद हो जाएंगे, इस विष को ऊपर रख दो। तो कहाँ रखा उन्होंने? कैलाश पर्वत पर। आप चूहा मार दवाई लेकर आओ, कीट पतंगे की दवाई लेकर आओ, पेड़ पौधे में छिड़कने की दवाई लेकर आओ, आप कहीं चूहा मार दवाई लेकर आओ, उस दवाई पर लिखा रहता है बच्चों के हाथ से ऊंची रखना। विष निकला, उसको भी ऊंचा रखा। वो तो कोई शंकर भगवान का दर्शन करने कैलाश चले गया, वहां पर भांग लगी थी, उसको तोड़ कर ले आया और लेकर आने के बाद सबको घोट घोट कर पिलाने लगा। शंकर जी की बूटी है, शंकर जी की बूटी है। शिवरात्रि पर खूब भांग घुट रही, सावन महीने में खूब भांग घुट रही, और शंकर जी का नाम बदनाम किया गया कि शिव जी को भांग प्रिय है। शंकर को भांग प्रिय नहीं है, शंकर के पास में भांग रखी है। क्यों रखी है? शिव जी कहते हैं मेरे पास रख दे, तू बर्बाद मत हो, तू मत पी, तू नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। शंकर भगवान तो हमेशा एक ही प्रेरणा देते हैं कि नशे से दूर हो जाओ, नशा तुम्हें बर्बाद कर। I missed the rasmalai at the wedding. शंकर भगवान कभी नहीं कहते कि तुम नशा करो। सांप और नशेड़ी, सांप और जम के बोलो जरा, नशेड़ी। नशेड़ी मतलब नशा करने वाला। सांप और नशेड़ी ये दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों टेढ़े चलते हैं। सांप भी टेढ़ा चलता है और नशेड़ी भी टेढ़ा चलता है, पर दोनों में एक गुण बड़ा अच्छा होता है, ये जब भी अपने घर में घुसते हैं सीधे ही घुसते हैं। सांप और नशेड़ी हमेशा टेढ़ा चलते हैं, पर इनमें एक गुण प्रबल होता है कि ये अपने घर में सीधे ही घुसते हैं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है संसार में कितने भी टेढ़े हो, पर शंकर के चरणों में सीधे ही रहना, तो शंकर संभाल लेगा। शिव के चरणों में सीधा रहिए, शंकर के चरणों का स्मरण करते रहिए। शिव भक्ति में एक पत्र देखिए,
बेलपत्री का डंडी का मुख नीचे हो, बड़े पत्ती का मुख ऊपर की ओर, दुर्वा का भाग ऊपर की ओर हो, चावल का एक दाना यहाँ समर्पित कर दें और बाबा देवादिदेव महादेव को यहाँ समर्पित करने के बाद सोमेश्वर महादेव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर अपने रोग जो भी बीमारी है उसका स्मरण कर कर बाबा से प्रार्थना करें। उसमें से बेलपत्री और दुर्वा दोनों को लेकर आए, हटाकर कटोरी में रख लें। एक लोटा जल प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में समर्पित करते हुए और बाबा को प्रार्थना करें और वो दुर्वा और वो बेलपत्र दोनों को लिए। दुर्वा को उसी शरद पूर्णिमा की रात्रि को चबा चबा कर अच्छे से खा लें जो एक दुर्वा आप लेकर गए हो, और बेलपत्री को दूसरे दिन सुबह के समय पर जब उठें, उठने के बाद ब्रश आदि करने के बाद, स्नान आदि करने के बाद, भोजन आदि करने के पहले उस बेलपत्र जो छोटी सी बेलपत्र उसको चबा चबा कर खा लें। कैसा भी रोग है उसका 15 दिन बाद जांच वापिस कराएं, धीरे धीरे उस रोग में आराम लगना प्रारंभ हो जाए। कैसा भी रोग। शरद पूर्णिमा पर चंद्रेश्वर महादेव की शिव महापुराण की कथा फिरोजाबाद के इस पवित्र प्रांगण के अंतर्गत आप और हम श्रवण कर रहे हैं। शिव तत्व की प्राप्ति कैसे हो। हम भगवान उघड़तानी से कैसे अपने संबंध जोड़ सकते हैं, हम शंकर भगवान को कैसे अपना बना सकते हैं, कैसे। और आप तो भाग्यशाली हो फिरोजाबाद वालों। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 5 दिन की चंद्रेश्वर कथा तुमको मिली है रोगों के मुक्ति के लिए, रोग समाप्ति के लिए। 5 दिन हम मना नहीं करते कि तुम्हारा व्यापार मत करो, खूब व्यापार करो, खूब दुकान पर बैठो, खूब जहां तुम्हारा मन पड़े वहां बैठो, पर 5 दिन में से एक दिन ऐसा निकालना कि कथा के पंडाल में बैठकर, कथा की साक्षी में बैठकर, इस पवित्र भूमि पर जहां हमने पहले भी कहा बस स्टैंड पर रुकती है, ट्रेन रेलवे स्टेशन पर रुकती है, हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर उतरता है और मेरे शंकर भगवान का नंदी शिव महापुराण में उतरता है। उसका स्मरण करो। इस पवित्र भूमि पर बैठकर भगवान शंकर के विरल भक्ति को धारण करो, उतारो अपने। शिव अविरल भक्ति देते हैं। शंकर क्या करेंगे, शिव महापुराण क्या करेगी, शिव तत्व क्या करेगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी भगवान ने सारा दुख हमको दे दिया, कई लोग कहते हैं भगवान ने सारा दुख हमको दे दिया, हमारे यहाँ ये हो गया, हमारे वो हो गया, कहीं कुछ ये जीव चले गया, कहीं वो जीव चले गया, कहीं ये तकलीफ आ गई, कहीं वो तकलीफ आ गई। शंकर भगवान को धन्यवाद देना। अगर तुम्हारी प्रिय चीज शंकर भगवान छिना कर ले भी जाएं, तुम्हारा कुछ भगवान ने ले लिया तो भगवान को धन्यवाद दो। भगवान से द्रोह मत करो, भगवान से दुश्मनी मत करो, भगवान की पूजन करना बंद मत करो, शंकर को जल चढ़ाना बंद मत करो। अगर तुम्हारा कोई प्रिय तुमसे भगवान लेकर भी चले जाए तो शंकर भगवान को धन्यवाद देना कि पूरे संसार में तूने अमीर मुझको समझा, सेठ मुझको समझा, इसलिए मेरे दरवाजे से आकर कुछ लेकर गया है। संसार में मेरे जैसा सेठ नहीं मिला तुझको जो मेरे दरवाजे पर मांगने आया और मेरी प्रिय वस्तु तू लेकर चले गए। जिसको मैं बहुत प्रेम करती, जिसको मैं बहुत स्नेह करता, तूने वो ले लिया मुझसे। परमात्मा को धन्यवाद देना कि तूने मांगा भी तो मुझसे मांगा। उसको मालूम है कि किसके दरवाजे से लिया जाता। थोड़ा सा दुख आया, हम परमात्मा को छोड़ दिए। थोड़ी सी तकलीफ आई, हमने भगवान का भजन करना छोड़ दिया। थोड़ा सा कष्ट आया, हमने भगवान का भजन करना छोड़ दिया। जरा विचार करिएगा। दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी मैंने पूरी किताब लिख दी। कोई कहता है गुरुजी मैंने पूरे पेज भर दिए। कोई कहता है गुरुजी मैंने ये लिख दिया। कोई कहता है गुरुजी मैंने दुकान भर दी। कोई कहता है गुरुजी मैंने घर भर दिया। कोई कहता है गुरुजी मैंने ये भर दिया। कोई कहता है गुरुजी मैंने वो भर दिया। तुमने दुकान भरी, घर भरा, किताब भरी, कॉपी भरी, तुमने जो भरा, भरने में कुछ खाली भी हुआ है। किताब भर रहे थे, कॉपी भर रहे थे तो पेन खाली हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? जम के तो बोलो जरा।
आवाज लगाओ जरा, हुआ? कॉपी भरी तो पेन खाली हुआ, घर भरा, दुकान भरी, गोदाम भरा, परिवार में धन भरा, तो कुछ खाली हुआ क्या? बचपन, जवानी, अधेड़ी सब खाली हो गया। सारा की सारा निचोड़ लिया भरने में, और बुढ़ापा आया तब मालूम पड़ा कि मैंने सब कुछ भरा पर अपने आप को खाली कर लिया, सब खल्लास। कौन सी सरकार है जो बुढ़ापे में नौकरी देती है? चलो बताओ, कोई सरकार है जो तुम्हें 60 साल के बाद नौकरी देगी, 70 साल के बाद नौकरी देगी? अरे बोलो जम के, कोई है? नहीं। कोई शासन, कोई प्रशासन, कोई सरकार तुम्हें 70-80 साल की उम्र में नौकरी नहीं देते, जवानी की उम्र में नौकरी देते हैं, क्योंकि जितना तुझ में बल है वो पूरा निचोड़ लिया जाए, और जब बुढ़ापा आए तो अपने घर पर जाके घंटी बजाए, जाओ भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो। कोई नहीं देता, पूरा खाली कर लेते हैं, तब तुम्हें वापिस भेजते हैं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, खाली हो रहे हो तो उसके साथ थोड़ा थोड़ा भरते चलो, खाली होने से पहले भरते चलो। पहले एक नियम था, हमारे पास में रिफिल होती थी ना, तो रिफिल में फूंक मार देते थे, थोड़ी और धक्का दो, फिर फूंक मार देते और धक्का दो। अब तुमने करा कि नहीं करा वो नहीं मालूम, पर हम तो पढ़े तो हमने वो रिफिल को पेन में से निकाल कर फूंक मार देते थे, और आगे खसक जा, और आगे खसक। जब वो नहीं खसकती थी तो आगे से उसकी नोक भी निकाल के फिर फूंक मार देते, फूंक मार के फिर नोक को लगा के फिर लिखना चालू कर देते, और आगे बढ़ा दो, और आगे बढ़ा दो। फूंक मारते रहो, इतनी फूंक मारते रहो कि शाही आगे बढ़ती रहे। उसी तरह शंकर भगवान के मंदिर जाकर परमात्मा को प्रणाम करते रहो, जिससे ये रिफिल भरी की भरी रहे, थोड़ी भरती रहे।